बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हमारे ग्राम में हमारे माननीय अतिथियों के श्री हाथों से शीशी रोड का लोकार्पण बिजली जय छत्तीसगढ़। पैदल नहीं जाए नहीं गाड़ी जाएगा सर हाँ गाड़ा भी मंगाती झूम बैठा देती हाँ साइड बड़े पापा जी बूथ की जनपद क्षेत्र बूथ वाइज महाराज जी ये है मुख्यमंत्री जी की। अच्छा। और एक बहुत बड़े चमत्कार माने पूरा क्षेत्र में एकमात्र आधार देवी से पढ़े रही से कुटिया में, लेकिन ओखरी कृपा हुई ये सब ले हमें और पूरा क्षेत्र में विशेष प्रसन्नता है। खल में
अब आप दूसरा इतिहास जो है देखो। मैंने 75 साल से 75 साल से बढ़ते हुए ये स्वरूप में आए हैं और भगवान आश्रम बन गए घर, तो देवी के घर निवेदन प्रार्थना मंदिर से सौंदर्यीकरण पार तो सीधा रोड से सामने सड़क की है, रोड है पूरा, तो रोड से जो तो अभी देखिए कभी मन दर्शन के आए तो घर की महाराज आप कंपटीशन बैठे हैं क्वांटिटी वाला गाड़ी ठीक है। चलो चलो नहीं, हाँ हाँ चलो जी टाइम पे टाइम जाता हूँ मैं इधर शादी थी ना उनके लेकिन तो जमा मोड़ 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 जान दे साइड कर साइड बैठा 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 बंद कर दे बंद कर ही कर ले हो जाई तो का जगह बहुत है देखो फिर महाराज जी करा सरपंच आओ आप चलो हरि ओम पवित्र 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 वासरवास स्थांगतो यासुरे पुंडरीकाक्षो समय धंद्र ओम विष्णु पुंडरीकाक्ष पुनातो हरि ओम ओम सुंखचेदंतश्च तपिभुगविकर्णकः लंबोदरश्च विष्णु विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो ज्ञानदासादाय नामानि पठेच्छिन्यादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्मित संग्रामे संग्रह्य विघ्नस्तया शुक्लां वर्धनं देवं सत्यवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये सुतम शोक विनाशकारकता प्रियपति गुणामन विनांता निपति गुण वसुमम अहम जानि गर्भतमात् समजास्ते तो श्रीमन महागणाधिपति नमः गौरी गणेश जल छाती ओम शुभम तैतं कल्पितं देव आचमन्यं जलम निवेदयामि कुंकुम लगा दीजिए कुंकुमं कामनादिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं कुंकुमेनार्चितो देवग्रहाण परमेश्वरं मल्लिकाशा सुगंधिनी मालत्यान्द्री भी तां पूजामि जगदीश्वर मे प्रसीदाना सुगंधि पुष्पं यथात् कालो भवानी च ओम वनस्पतिर्षुधूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तम आग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं तां धूपं समर्पयामि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निराकारम ओंकार मूलम तुर्यम तुदीयम थोड़ा जल छाट
बाकन्यासुवारी सर्वपापहरिष्म आचमन्यं जलं निवेदयामि। वेद सूक्त समायुक्त यज्ञशाम सर्ववस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि। गुलाल लगा दीजिए, कुमकुम गुलाल। कुंकुमं कामना दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं कुंकुमेनाच्युतो देव मल्लिकादि सुगंधीनि मलत्यादीनि वा प्रभो मया हितानि पूजार्थं पुष्पाणि निगतां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। सूर्योदयतः स्रोताद्वाच प्राणाच्च मुखादग्निरजायतः साज्यं च वर्ध संयुक्तं वाहनिना योतितं मया दीपं गृहाण देवेश मां सौख्यं विवर्धय दीपां दर्शयामि। सर्वखंड खाद्यानि दधि क्षीरं गतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतां घृतपक्वं वैश्यानं पायसं च सर्वकरं नानाविधं च नैवेद्यं तद्ग्रहाणानुकम्पया। एक बार जल घुमा दीजिए। आचमन्यं प्रत्याचमन्यं शुद्धाचमन्यं जलं निवेदयामि। फलं कदलीफलं सर्वे ग्रहाः शान्तिः करा भवन्तु। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च शिवाय नमः। रोपण करो। हाँ बोलो। उरुखये दग्ध्वं यद्भुतं यच्छभाव्यम्। ओके चलिए चल मिट्टी डालिए। हमारे रायपुर बांग्ला में लगाए थे पिछले साल दूसरा पर गिरे। 5-6 पेड़ लगा रहे थे। तो बिलासपुर में लगा रहे थे वो अर्ली वैरायटी यदि गुरु ले कोई आए हुए ने तो गुरु में कलर सा हो गया काफी अच्छा यू अर्ली वैरायटी है। जल डाल दीजिए। ओम वर्णस्योत्तम मनमसि वर्णस्य स्तंभ सर्जनितो वर्णस्य रिसदन्यसि वर्णकाल महाकाल की भोलेनाथ बाबा की। ये में एक मुखिक ज्यादा मेरे से कथे ते काट ठन है नहीं इसमें पहला सबसे अंतिम में ही वो सबसे अंतिम में जब वृक्ष पूर्ण परिपक्व हो जाए पुष्ट हो जाए तब एक मट्टी और दबा देना। तो 4-5 डाल देना है ना। बाकी 4 के अलग पड़ रहा था 5 के अलग ईच में पूरा मट्टी डाल मतलब पूरा शिफ्ट करके तो लाद करके ठीक है। बाकी सब कल टेक्निकल वर्क लगी बात है। जैसे वो परिपक्व हो जाए तो बड़ा भाव सामने है तारा गांव। हेलो 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 चलिए चलिए हमारे बुलेट ला चालू करेगा हितेश वीडियो ले लेते हैं। दौड़ की तो ये आराम से मोटर अगली बार वीडियो बनाओ पास में रोड पे बिहारी रात को बना यार। अच्छा दिखती नाइट में बेहतरीन नहीं है जो सड़क के बगल में नाइट जब रेडियम बेहतरीन दिखे साले बाकी जगह पूरा यार। और दिन मान खरबूसरा दिखते हैं यहाँ। ये कर अच्छा जान दे अंदर घुसा हमारी गाड़ी में अंदर घुसा।
आइएगा मंत्री महोदय अमित साहू सचिवागमन धराधाम ग्राम बिलहरी में अपने अनन्य अतिथि साथियों के साथ प्रथम आगमन ये लेगा और माता सीता शीतला मैया पंचायत के प्रतिनिधियों से बहनों से आग्रह है कृपया सभा स्तर पर आइएगा और कोविड मर्यादा का पालन करते हुए अपनी गरिमामय उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। आग्रह है आसंदी ग्रहण किए। माननीय ताम्रध्वज साहू जी, मंत्री गृह जय वर्मा जी कोएटी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, अति विशिष्ट अतिथि है डॉक्टर परदेसी राम जी वर्मा, आप लेखक एवं वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आप भी आसंदी ग्रहण कीजिएगा। विशिष्ट अतिथि है माननीय अशोक साहू जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दुर्ग से, आसंदी ग्रहण कीजिएगा। विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमती जीतेश्वरी साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत बिलहरी, आसंदी ग्रहण कीजिएगा। श्रीमती विमला कोथरे जी, जनपद सदस्य, आप भी आसंदी ग्रहण कीजिएगा। राकेश ठाकुर जी, आप भी आसंदी ग्रहण कीजिएगा। और जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं, युवा साथी हैं, आग्रह है व्यवस्था बनाए रखने में हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। भागवत भूषण आचार्य डॉक्टर गिरधर शर्मा जी, आप संपादक हैं प्रज्ञातंत्र के, जिनका प्रकाशन निरंतर मासिक बिलासपुर से हो रहा है उत्तर प्रदेश का। आप सभी अतिथिजनों ने हमें अपना कीमती समय दिया है, धराधाम ग्राम बिलहरी को धन्य किया है। हरी की सरपंच महोदया श्रीमती जीतेश्वरी मामल्ला जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का गुलदस्ता भेंट करके सम्मान कीजिएगा। जीतेश्वरी मामल्ला जी। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत बिलहरी के जिनकी प्रेरणा से कार्यक्रम आज संचालित है और संपादित हो रहा है, आपके स्वागत सम्मान के लिए निवेदन चाहूंगा हमारे ग्राम के वरिष्ठ समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेंद्र सिन्हा जी दुर्ग, आपसे निवेदन जुड़ते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय आशीष वर्मा जी का क्रम से स्वागत करते जाइएगा। डेविड चंद्राकर जी, पोषण साहू जी, आप दोनों युवा साथियों से भी निवेदन, साथ ही निवेदन दिनेश चंद्राकर जी की पुष्पहार भेंट करके सम्मानित कीजिएगा। हमारे निकट के क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय श्री केदार देवानंद जी, आपसे भी अनुरोध है स्वागत सम्मान के इस क्रम में जुड़ते हैं। इस क्रम में अनुरोध साहू जी गातापार निवासी, आपसे भी अनुरोध है सम्मान के इस क्रम में जुड़िएगा। आदरणीय कमलेश्वर साहू जी, वरिष्ठ नागरिक है ग्राम बिलहरी के, आपसे अनुरोध है माननीय मंत्री महोदय जी का सम्मान कीजिएगा। आप करके माननीय मंत्री महोदय जी का अभिनंदन कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा। के लोकप्रिय सरपंच राजकुमार ठाकुर जी का भी शुभागमन हुआ है, आपसे भी निवेदन है सम्मान के इस क्रम में जुड़िएगा। मंत्री महोदय का और हमारे सभ्य आशीष जी का मंच पर सम्मान कीजिएगा। से जुड़िएगा। राजकुमार साहू, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत गुरु, आइएगा सम्मान की कड़ी से जुड़िएगा। की कड़ी से जुड़िएगा। अच्छा, ये गांव है ना, जयप्रकाश चंद्र, सरोज साहू जी, ग्राम पंचायत सुरपा, आइएगा और सरपंच सम्मान की कड़ी से जुड़िएगा। शर्मा जी का बेंच प्रदान कर और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए राठी जी, जब सम्मान जोरदार तालियां। हमारे बीच
साहित्य के क्षितिज के चमकता हुआ ध्रुव तारा, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और कुछ है क्या? जिसके साए में सारी दुनिया। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उनका लगातार प्रवास रहता है। कल ही वो दिल्ली से लौटे, लेकिन आचार्य जी को शुरू से वो बोल चुके थे, इस कार्यक्रम की महत्ता से वो अवगत हैं और हम सबसे मिलने के लिए भी वो आतुर थे। और इस नाते वो कल देर रात दिल्ली से लौटे और लौटे से कर्तव्य ध्वनि के साथ नागरिक अभिनंदन के रूप में मंत्री जी का मंच पर स्वागत सम्मान। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रशासन की यहाँ पर उपस्थित है, पूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, जिला और जनपद के संतानी साथी है। मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाओं को पात्र नागरिकों तक उनसे अधिकतम रूप से लाभान्वित करना, ये मूल उद्देश्य है ग्राम पंचायत का। साथ ही स्थानीय स्तर पर जो भी बेहतर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो संपादित करना, संचालित करना ग्राम पंचायत का मूल कर्तव्य है। लेकिन ग्राम पंचायत बिलारी में जब से हम लोगों को यहाँ की जनता जनार्दन ने जिम्मेदारी दी है, बगैर किसी दलगत भाव को हृदय में आड़े आते हुए हमने सबको साथ लेकर चला है और ग्राम पंचायत का जो मूल प्रशासनिक दायित्व है उस दायित्व से इतर भी हमने न केवल प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति की सेवा के क्षेत्र में काम किया है, बल्कि साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी काम किया है। अपने देश की और अपने छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति के उन्नयन की दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे साथ से जुड़े हुए, हमारे पंचायत से जुड़े हुए, हमारे गांव से जुड़े हुए अनेक ऐसे युवा हैं जो साहित्य के क्षेत्र में लगातार मां सरस्वती की साधना करते हैं और कला जगत की उपासना करते हैं। पिछले 1.5 साल में इसी ग्राम पंचायत बिलारी में विभिन्न स्थानों पर जब हम लोगों ने कोरोना के संक्रमण में लोगों को ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए देखे, जद्दोजहद करते हुए देखे, तो हम सबके मन में एक भाव आया कि क्यों ना हम अपने गांव में हरितमा विस्तार करें, धरती की सेवा करें, अपने गांव में ही हम ऑक्सीजन का एक प्लांट लगा लें। तो ये ऑक्सीजन तैयार करने की कवायद में भी ग्राम पंचायत की पहल पर हमारे अनेक सेवाभावी युवा आज भी स्वैच्छिक रूप से अपना योगदान देते हैं, और जिसकी बदौलत आज हमने 1 साल में 2000 पौधे रोपे और वो 2000 पौधे भी लगभग 8 से 10 फीट के हाइट पे। उनमें से एक भी पौधे मरे या गले नहीं है। जो पौधे मर गल गए किसी कारण से, प्राकृतिक विपदा के कारण, अधिक पानी के कारण या खरपतवार के कारण, तत्काल हम लोगों ने रिप्लेस किया। और ये वैकल्पिक रूप से नहीं हुआ है, ये हम सब के मन में एक संकल्प था, श्रद्धा था, इस धरती की सेवा करना, इस भाव के साथ हमने काम किया। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, अधिक समय नहीं लूंगा। ग्राम पंचायत के दायित्व से भी इतर हम सबको सोचना चाहिए इस धरती की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए हम अपने गांव में एक अच्छा वातावरण कैसे दे सकते हैं बगैर किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा के। हर गांव में राजनीति है, भाजपा कांग्रेस दलीय रूप से लोग आदिदेव महादेव भगवान आशुतोष का स्वरूप माना गया है रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष की सेवा साधना और उनकी उपासना भगवान शिव के तुल्य ही माना गया है। और यह संकल्प आचार्य जी ने लिया था 108 रुद्राक्ष रोपने का, जिनमें से 108 रुद्राक्ष उन्होंने माननीय मंत्री महोदय जी को समर्पित किया था। और बहुत ही हर्ष का विषय है, अब से एक दिवस आगे, मतलब ये अपन ये भी कह सकते हैं, माननीय मंत्री जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित है। 6 तारीख को माननीय मंत्री जी का हैप्पी बर्थडे है, जन्म दिवस संस्कार है, और उसके पूर्व संध्या पर उनके शुभ हाथों से दुर्ग से चलकर, रायपुर से चलकर माननीय मंत्री जी हम सबको रुद्राक्ष की सौगात देने, हम सबको प्रेरित करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैंने पहले ही कहा आदरणीय मंत्री जी को, आपके माध्यम से हमें इनकमर रुद्राक्ष यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है, जो हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, अपने धर्म और संस्कृति के उन्नयन के लिए। लेकिन बचे हुए जो रुद्राक्ष हैं, 57 रुद्राक्ष, 56 रुद्राक्ष, वो शेष रुद्राक्ष की पूर्ति हम अगले सावन में कर लेंगे आचार्य जी के सानिध्य में, आप सबका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो रुद्राक्ष की उपयोगिता को हम सब समझे। और केवल रुद्राक्ष का ही संरक्षण नहीं, धरती पर लगे किसी भी स्थान के पेड़ पौधों का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायत नारा लगाते रहें हरियाली बढ़ाओ, इतने से नहीं होगा। धरती
का सबसे बड़ा श्रृंगार वृक्ष है और वृक्षों को हम ना काटें, केवल वही वृक्ष काटें जो सूख चुके हैं, जिनके लिए हमारे जीवनचर्या के लिए आवश्यक है। उन्हीं वृक्षों को हम काट कर जीविकोपार्जन के लिए अपने निजी उपयोग के लिए लेके आए। लेकिन सड़क किनारे अगर किसी ने अपना सब प्रयास करके समय निकाल करके पौधे लगाए हैं, कहीं पे गौठान में लगाए हैं, चारागाह में लगाए हैं, तालाब में लगाए हैं, तो मेरा करबद्ध प्रार्थना है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। और हमारी देश के एक महान वैज्ञानिक, हमको लगता है कि पेड़ पौधों के अंदर संवेदना नहीं है, लेकिन आप सब ने पढ़ने वाले लोग जानते होंगे जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में। तब अंग्रेज वैज्ञानिक उस समय विज्ञान के क्षेत्र में विदेशों की तूती बोलती थी। उस जमाने में कहा जाता था कि पेड़ पौधों के अंदर चेतना नहीं होती, जैसे हमारे अंदर सोचने समझने की चेतना है। हम जैसे संगीत सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो जगदीश चंद्र बसु सर ने ये अपने विज्ञान के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से अंग्रेज वैज्ञानिकों के समक्ष प्रयोग करके दिखाया कि पेड़ पौधों के अंदर भी स्पंदन होता है, उसके अंदर भी जीवन है, उसके अंदर भी चेतना है। तो ये जब करते हैं तो हर प्रकृति प्रेमी का दिल दुखता है, लगाने वाले को दर्द होता है, तकलीफ होता है। और हमारे माननीय जी की हर एक योजना, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना नरवा गरवा घोरवा बाड़ी से लेकर के कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण और हम सबको उनके नागरिक दायित्व के लिए प्रेरित करने वाली योजना है। और सम्मान की बात आती है तो उस पर भी अपना दायित्व निभाए। पौधे लगाने की बात आती है तो उनका भी संरक्षण करे, केवल फोटो जरूर बनकर ना रहे। अखबार और मीडिया में हाईलाइट करने के लिए, फोटो शूट करने के लिए आप प्लांटेशन ना करें। प्लांटेशन अगर आप तभी करें जब आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उन्हें अपने पुरुषार्थ से जीवन दे सकते हैं, उसे पौधे वृक्ष के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसी छोटे से निवेदन के साथ रुद्राक्ष महोत्सव में पधारे हमारे सम्मानीय आचार्य जी का, माननीय मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि आशीष जी का, आदरणीय परदेशी राम वर्मा जी का, मंचस्थ सभी अतिथियों का पुनः आभार। एक और बात बता दूं, यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा सम्मान समारोह है, प्रमुख सम्मान है, जैसे मैंने पहले ही बताया, साहित्य जगत के हमारे माँ सरस्वती के वरद हस्त प्राप्त आदरणीय छत्तीसगढ़ गौरव हमारे परदेशी राम वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। साहू समाज के अध्यक्ष हैं आप, विमल साहू जी आएंगे। इसी कड़ी में राकेश प्रजापति जी भी तैयार रहेंगे और जोरदार तालियां राकेश प्रजापति जी, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले मेरे संगीत के साथी भाई राकेश प्रजापति जी, आपको इस मंच के माध्यम से कोटि सजाने के लिए प्रथम एक ट्रॉली ईंट का दान लगभग 6 से 7 हजार का है। और इस बार भी माता रानी के दरबार सजाने में आपका सहयोग हमें मिला है। सनत शर्मा जी, सनत शर्मा जी जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए श्री चरणों को सादर नमन करते हुए मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपको हमारे अतिथियों के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है। हलदार मोहम्मद जी, सामाजिक कार्यों में आपका सहयोग बना रहता है, हमारे युवा साथियों को प्रेरित करते रहते हैं, आप जारी है। भाई मनीष चंद्राकर जी, मानस गान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और कि माता रानी का दरबार जर्जर हो रहा है, महाराज जी आपका आशीर्वाद हो, तो आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से मन बन रहा है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तब से हमारे युवा साथी ने अपना इतना अमूल्य समय, चाहे कैसा भी मौसम हो, धन राशि तो दिए ही हैं, लेकिन समय दान आपने अमूल्य ढंग से दिया है। इसके लिए इसकी जो कि हमारे ग्राम पटेल हैं, आपके देख रेख में निर्बाध गति से जारी है। मंच के माध्यम से आपको हृदय से धन्यवाद करते हुए हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। हम भी सम्मानित हो रहे हैं। जागेंद्र प्रजापति जी, नारद गंगा जी, राम पटवार हैं और आप निभा रहे हैं। आपने माता रानी का श्रृंगार आभूषण है, मंच के माध्यम से आपको भी घर आजमाना है तो आजमा के देख, घर आजमाना है तो आजमा के देख, झोलियां भरेंगी तो और मंत्री
आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी